एवरीबॉडी, मेरा नाम है डॉक्टर शिवरा तिवारी एंड आई एम योर नीट यूजी काउंसलिंग एक्सपर्ट विद द लीडिंग बायोलॉजी एजुकेटर ऑफ इंडिया। और आज आपको पता चलेगा जीजीएम की जो आपका जीएमसी है, जो आपका एम्स है, उसके राउंड 1 में कितना ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ है। आज जो मैं डेटा आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं तो ये डेटा हम आपको टेलीग्राम में भी शेयर कर देंगे। तो बिना किसी देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं सभी बच्चों को कि जब भी हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि कंपटीशन जो है ना बच्चों, वो बढ़ गया है। तो याद रखना कि अगर जो भी बच्चा इस साल ड्रॉप लेने वाला है वो तैयारी बहुत अच्छे से करना बेटा, नहीं तो दिक्कत में फंस जाओगे। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आ जाओ बेटा। सो देखिए, तो आपकी जीएमसी में तो इन्फ्लेशन है ही, साथ आपके एम्स में भी बड़ा इन्फ्लेशन है। चलिए शुरू करते हैं। सो ये है बेटा आपकी ओवरऑल कट ऑफ। अगर आप इसको देखें तो आपको दिखाई देगा, ये है आपकी ओवरऑल कट ऑफ। ये दिखाई दे रही है आप सभी लोगों को। इस पर मैंने कल भी चर्चा की थी आप लोगों से। आप चाहें तो ये आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो मैं आपको टेलीग्राम का स्कैनर दिखा दे रही हूँ। लुक एट दिस। स्कैन कर लीजिए इसको फटाफट से। सारे बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन कर लीजिए, है ना। अगर आपने अभी भी स्कैन नहीं किया है सो मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल आप स्कैन कर लीजिए। चलो अब आ जाओ। ये वाला तो मैंने कल आप लोगों को बता दिया था, आज मैं आपको बताती हूँ द कंपैरिजन। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीएमसी से। ठीक है, तो देखो जीएमसी में अगर मैं ओपन कैटेगरी की बात कर रही हूँ, लुक एट दिस, जहां जहां मैं टिक करते जा रही हूँ उसको आप चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, पर ठीक है यार, इतने में तो काम चल जाएगा। तो अपन पूरी पीडीएफ देखते हैं। जीएमसी की अगर बात करोगे तो ओपन कैटेगरी लास्ट टाइम जो है वो 26 में क्लोज हुई थी 21,190 में। ठीक है, और इस बार क्लोज हुई है बच्चों, इस बार ओपन कैटेगरी जो क्लोज हुई है वो क्लोज हुई है 22,342 पे। ठीक है, सो 22,342 पे आपकी जीएमसी क्लोज हुई है। मतलब ज्यादा कैंडिडेट्स को फायदा मिला है। ठीक है, सो ज्यादा रैंक वालों को फायदा मिला है। अच्छा, इससे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाकी जो राउंड 2 में जो बच्चे हैं, मतलब ये है कि आपकी जो हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे थे 29.5 उसके आसपास ही जाने वाली है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं ओपन पीडब्ल्यूडी। लास्ट टाइम तो बेटा 8,95,000 पे क्लोज हुआ था, पर इस बार ये क्लोज हुआ है बच्चों राउंड 1 6,97,000, विच इज अ ह्यूज इन्फ्लेशन इन द ओपन पीडब्ल्यूडी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी की, तो लास्ट टाइम ओबीसी क्लोज हुआ था 21,452 पे राउंड 1। इस बार क्लोज हुआ है करीब 23,000 के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ओपीसी पीडब्ल्यूडी, तो लास्ट टाइम जो है बेटा ये क्लोज हुआ था 9,48,000 पे। इस बार ये 9,48,000 है, इस बार 8,85,000 के आसपास ही। तो इसका मतलब जितनी भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज है उसमें काफी इन्फ्लेशन हमको दिखता हुआ है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बच्चों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो लास्ट टाइम ये क्लोज हुआ था 25,599, और इस बार ये क्लोज हुआ है 27,179। ठीक है, सो ये अच्छा है कि ज्यादा रैंक वालों को भी राउंड 1 में मौका मिला है। इसका मतलब ये है बच्चों कि आपकी जो ये कह रहे हैं ना कि राउंड 1 जो आपको, ये देखो हम जब ये कह रहे हैं कि 29.5 तक आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 30K तक भी अगर आपकी इस साल रैंक है तो आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दैट इज द एससी कैटेगरी। अगर आप एससी कैटेगरी के हैं, अब यहां पर देखिए, अब ये एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन है। लास्ट टाइम ये क्लोज हुआ था 1,10,000 पे, और इस बार ये क्लोज हुआ है 1,04,921 में। ठीक है, तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड जनरल के लिए तो जीएमसी के लिए फायदेमंद है, पर जितने भी एससी कैटेगरी हैं बच्चों उनमें बड़ा कंपटीशन हुआ, और इस बार जो राउंड 1 की कट ऑफ है वो एससी कैटेगरी के लिए काफी हाई चली गई है, काफी इन्फ्लेशन हुआ है। नेक्स्ट एसटी का एक बार अपन देख लेते हैं। एसटी का, एसटी लास्ट टाइम 1,45,625 राउंड 1 क्लोज हुआ था, पर इस बार देखो 1,32,211 पे ही क्लोज हो गया। सो एसटी और एससी ये दोनों कैटेगरी के लिए ह्यूज इन्फ्लेशन है। जनरल कैटेगरी, आपका ओबीसी कैटेगरी, आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इन सारी कैटेगरीज को फायदा मिला है सिवाय एसटी एससी के। एसटी एससी का जो कट ऑफ है वो हाई चला गया। ठीक है, अब मेनी रीजंस हो सकते हैं, मे बी उनकी कुछ सीटें कम हो गई हो। देर आर टू मेनी रीजंस। बहुत हाई कंपटीशन एसटी एससी कैटेगरी में साल राउंड 1 में हमें काफी हैवी कंपटीशन देखने के लिए मिला। इवन जो आपकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज हैं, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, ओपन हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी, सारी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज में राउंड 1 का जो कट ऑफ है वो हाई गया है। तो फायदा किसको मिला राउंड 1 में? फायदा मिला है जनरल वालों को, फायदा मिला है ओबीसी वालों को, फायदा मिला है ईडब्ल्यूएस वालों को। ठीक है, सो ये वाली बात। अब हम लोग थोड़ा सा ना एम्स के बारे में समझ लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एम्स का भी अगर आप देखो, ये डेटा मैं एम्स का भी लेके आई हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं ओपन कैटेगरी से। ठीक है बच्चों, सो ओपन कैटेगरी से एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं।
अगर आप ओपन कैटेगरी की बात करो, सो लुक एट दिस ओपन कैटेगरी, लास्ट टाइम ये क्लोज हुआ था 3597 पे और इस बार ये क्लोज हुआ है 3948 पे, दैट इज गुड, ठीक है, दैट इज गुड, ज्यादा कैंडिडेट्स को फायदा मिला है। उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लास्ट टाइम ईडब्ल्यूएस किस पर क्लोज हुआ था, हाँ तो लास्ट टाइम ईडब्ल्यूएस क्लोज हुआ था 6467 पे और इस बार 5492 पे क्लोज हो गया। मतलब एम्स पे भी आप लोगों को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में काफी इन्फ्लेशन देखने के लिए चल रहा है, हाई कट ऑफ जो है वो गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो लास्ट टाइम ओबीसी क्लोज हुआ है 4627 पे और इस पर 4382 पे, ह्यूज इन्फ्लेशन फॉर द एम्स, ह्यूज इन्फ्लेशन फॉर द ओबीसी कैटेगरी एम्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर एससी कैटेगरी की बात करूं तो लास्ट टाइम 33,807 पे क्लोज हुआ, इस बार 28,615 पे क्लोज हो गया, दैट इज अ ह्यूज इन्फ्लेशन फॉर एम्स, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम 55,775 पे क्लोज हुआ, 735 पे क्लोज हुआ था, इस बार 44,940 940 पे ही क्लोज हो गया। तो मैं ये समझाना चाह रही हूं बेटा कि जीएमसी से ज्यादा आपके एम्स में इन्फ्लेशन है, ठीक है। और अगर आप देखो तो जीएमसी से ज्यादा आपको हर कैटेगरी में एम्स में इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है, जनरल कैटेगरी को छोड़कर सारी कैटेगरीज में आपको एम्स में इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई कंपटीशन बहुत तगड़ा है, ठीक है। जिनको फायदा मिलेगा जीएमसी में वो है आपकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और आपकी जनरल कैटेगरी, और यहां पर जिनको फायदा मिलेगा एम्स में, तो मुझे लगता है राउंड वन में जो थोड़ी बहुत सीटें बच जाएंगी वो ओपन कैटेगरी को फायदा मिल सकता है। और रही बात काउंसलिंग की, मैं बोल रही हूँ अगर आप अच्छे से काउंसलिंग कराते हो बच्चों तो आप हमेशा ही सक्सेसफुल होगे। एक बात हमेशा याद रखना, इफ यू हैव गुड काउंसलर, गुड काउंसलिंग सपोर्ट, आप हमेशा ही विन विन सिचुएशन में रहोगे, ये बात हमेशा याद रखना है आप लोगों को। तो अगर आप चाहें तो आप हम मुझसे और मेरी टीम से भी काउंसलिंग करा सकते हैं बच्चों। सो ये है हमारा नंबर, दैट इज 7838501509, इस पर आप खुलकर कॉल करिए और कमेंट करने में बिल्कुल भी झिझकना मत, आप जितने कमेंट चाहो उतने कमेंट्स जो है वो आप कर सकते हो बेटा, खुल के कमेंट करो। याद रखना कि अभी भी हमारे पास काफी स्कोप है राउंड टू के लिए, तो जो बच्चा राउंड टू में अच्छे से परफॉर्म कर लेगा, अच्छी चॉइस फिलिंग कर लेगा, अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट बना लेगा, वो विन विन सिचुएशन पे आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो एक बेहतरीन टीम से एक बेहतरीन चॉइस फिलिंग, एक बेहतरीन प्रेफरेंस लिस्ट बनवाना, सो आज टाइम है, जाइए और एनरोल कर लीजिए। ये आपकी चॉइस है आप किस पर एनरोलमेंट करना चाहते हो। सो जैसे कि लाइट अगर आप एनरोल करोगे तो हम सारे सरकारी कॉलेजेस की फ्रॉम द बीएससी नर्सिंग टू द एमबीबीएस की काउंसलिंग कराएंगे। इस कोर्स का प्राइस है 2999, और अगर आप सरकारी के साथ साथ प्राइवेट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट सारे कॉलेजेस की काउंसलिंग कराना चाहते हो फ्रॉम द बीएससी नर्सिंग टू एमबीबीएस, तो आपको देने पड़ेंगे 4999 बेटा, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज समझो, एलीट जो है इसमें मैं ही काउंसलिंग कराती हूँ, मैं ही काउंसलर हूँ, मैं ही प्रेफरेंसेस बनाती हूँ। इसमें आप मेरा पर्सनल फोन नंबर आप लोगों के पास रहेगा, आप जब चाहे मुझसे बात कर सकते हैं किसी भी परेशानी में, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट आपकी मैं ही डिजाइन कराने वाली हूँ। ये आपको पड़ेगा बेटा 20,000 रुपीज का, ठीक है। किसी भी प्रकार के अगर कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दैट इज 7838501509 बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आपको बता दूं कि आप जीएमसी 50 कोड, अगर ये वेबसाइट पे इनका प्राइस, इन दोनों का प्राइस ज्यादा दिख रहा है तो आप जीएमसी 50 कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके लिए कोई कोड नहीं, क्योंकि देखो ऑलरेडी मेरे पास ना काम बहुत ज्यादा रहता है बेटा, उसमें भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतना ही काम अगर हम कर रहे हैं तो बेटा इतना तो बनता ही है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं बेटा, कोई परेशानी की दिक्कत नहीं है ना, कोई परेशान मत हो, मैं हूं तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार के सपोर्ट के लिए, आप पेड लेना चाहो नहीं लेना चाहो, ठीक है। पर याद से ना टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करना मत भूलना तुम्हारी क्या राय का ये। थैंक यू सो मच बेटा।